क्रिश्चियन मिशनरी की थी, उन्होंने कहा कि आगे जाकर 1977 की बात बता रहा हूँ कि आगे जाके सुनामी आएंगे, आगे जाके अर्थक्वेक्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, तो लाइफ हमारी डिस्टर्ब होती चली जाएगी। तो एक छोटे से बच्चा जो कि उस समय 11 साल की उम्र का था, अपनी टीचर से पूछ ही लिया कि मैडम मैं 11 साल का बच्चा प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। टीचर का सिर्फ एक आंसर था, बेटा पेड़ों से कहानी शुरू होती है और पेड़ों पर कहानी खत्म होती है। आप अपने घर के अंदर पौधों को, जो आपके छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, उनके पत्ते आप लोग गिन सकते हो। बड़े पेड़ के पत्ते गिनना इतना आसान नहीं। तो हमारी संस्था का मिशन है टू इंक्रीज द ट्री काउंट इन द कंट्री एज वेल एज टू इंक्रीज द लीफ काउंट इन द कंट्री। पत्तों की गिनती को बढ़ाना है और पेड़ों की गिनती को बढ़ाना है। अब हर घर के अंदर आजकल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हो गई हैं, तो हर व्यक्ति जाकर पेड़ तो लगा नहीं सकता अपने छत पर जाकर। क्या लगा सकता है? छोटे छोटे पौधे, इन पत्तों की गिनती भी काम कर रहे हैं। अब हमारे कमरे के अंदर अगर ये पंखा लगा हुआ है, तो आप जितना पंखे के पास है आपको हवा उतनी अच्छी आ रही है। तो जितना पेड़ पौधे आपके आसपास रहेंगे ना, हवा उतनी अच्छी रहेगी। अब लेकिन उसके अंदर भी चॉइसेस आ जाती हैं। हम लोग लगाते हैं नेटिव ट्रीज, जो उस जगह के पेड़ होते हैं। अब जैसे नासा की रिपोर्ट के अंदर कुछ प्लांट्स के नाम आए, लेकिन वो इंडियन कंडीशन में आकर थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम लोग, जैसे हमारा एक मेन प्लांट है, सबके घरों के अंदर एक प्लांट है जो कि हर घर के अंदर ऑलमोस्ट होता है, दैट इज तुलसी। तुलसी होता है सबके घर में? Yes, sir. आप लोग कितने बच्चे खाते हैं तुलसी को? और कितने लोग उसको निगल जाते हैं? कितने लोग उसको चाय में डालते हैं? बच्चों, खाना बहुत डेंजरस है। खाना उसका बहुत डेंजरस है। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री प्लांटर्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग एशिया के अंदर भी कुछ चुनिंदा के अंदर काउंट होते हैं जो कि एशिया के अंदर नेचर एजुकेशन पे बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। तुलसी के पीछे ना यहाँ पर एक स्ट्रोमेटा होता है, जहाँ से उसका भोजन बनता है। उसी के आसपास मरकरी और लेड होता है। क्या होता है? मरकरी और लेड। मरकरी मतलब पारा। पारा होता है ना, अगर पारा जो कि आपके थर्मामीटर के अंदर भी होता है, अगर वो आपके पेट में चला जाएगा ना, तब दिक्कत है। अगर वो दांत के ऊपर जब आप तो चबा रहे हो, तो आपके दांत और गम्स मतलब मसूड़े और दांतों के ऊपर ट्रिगर करेगा, तो जल्दी आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने वाले होंगे, दांत गायब। तो पंडित जी के चक्करों में ज्यादा मत आना, उसको खाना ठीक है, उनका एक चरणामृत आया कुछ आया, तो उसको आपने पानी पी लिया, तुलसी के पत्ते को निकाल कर छोड़ दीजिए किसी प्लांट के नीचे। और ये हमारा बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, तो बाहर गए, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, पूरे वर्ल्ड के एनवायरमेंटलिस्ट आए होते, यूएसएफएस, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विसेज ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा हमारे साथ, बहुत सारी हमारी बातें हुई। अब तुलसी को अगर ऐसे नहीं खाना है, तो कहते हैं नहीं, हम लोग दांत पे लगाएंगे निकल जाएंगे, तो अंदर भी हमारी किडनी वर्क कर रही है, पारा निकल कर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी खाएंगे ना, उसका एंजाइम बनकर उस मरकरी के ऊपर लिपट जाएगा, फिर दर्द चालू होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, स्टोन बन गया, पथरी हो जाती है ना पेट के अंदर, तो पथरी बन गई, तो अच्छा लगेगा हमें? चलो भाई, अब ये भी नहीं कर सकते, अब चाय में डाल दिया हमने। अगर इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें अभी कोई बताऊंगा, हंसो मत कि इसके उसको लेना कैसे हुई, तुलसी को हर चीज़ के लिए मना करी जा रही है। खैर, तुलसी को चाय में डाल दिया, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। अगर हम तेल को कढ़ाई में रखकर गैस पे रख दें, तो क्या होगा, तेल तो भाप बन के उड़ना शुरू हो गया ना। तो ये भी क्या हुआ, आपने तुलसी के पत्ते को चाय में डाल दिया, उसके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो एवोपरेट होने शुरू हो गए। तो फिर उसके हर्बल वैल्यूज हैं, लेनी कैसे हैं? लेनी ऐसे है, खाली कप लिया आपने, छन्नी रखी, उसके ऊपर तुलसी के पत्ते को तोड़कर छन्नी पे रख दिया, चाय बनाई और तुलसी के पत्ता जो छन्नी पे रखा उसके ऊपर डाल दी, उसके एसेंशियल ऑयल आपके कप के अंदर। तो आपके न्यूट्रिशन गार्डन के अंदर एक तुलसी का प्लांट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तुलसी के प्लांट के अंदर बहुत सारी और भी वैरायटीज आती हैं, बेसिल की वैरायटीज आती हैं, जो कि आप इटालियन फूड्स के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ना एक बात कही जाती थी कि जितने भी महकने वाले पत्ते होते हैं, जिनमें से स्मेल आती है, उसको वो लोग खाया नहीं करते थे। ट्राइबल्स या जो गाँव में जंगलों में जो लोग रहते थे, उसको खाया नहीं करते थे। ऐसा क्यों था?
महकने वाले प्लांट्स एक्चुअली रिपेलेंट की तरह काम करते थे। जैसे आपका नीम का पौधा है ना, उसमें से जो एक स्मेल आती है तो कहते हैं ना इससे मच्छर मक्खी भाग जाते हैं, करते हैं ना, ये सब के सब रिपेलेंट होते हैं, ये रिपेल करते हैं। और जो आपका गुलाब का फूल होता है ना, अच्छी खासी पहले खुशबू आती थी, आजकल तो खैर खुशबू भी नहीं आ रही है, सबसे बेकार फूल, उस पर कोई भी पॉलिनेटर नहीं आता क्योंकि उसमें हनी का कोई माध्यम ही नहीं है, कोई पॉलिनेटर उस पर नहीं आता। तो हमें ठीक है, एक शौकिया तौर पे अच्छी अच्छी चीज़ें हर तरह की चीज़ लगाइए, तो हमें कुछ इस तरह के प्लांट्स लगाने हैं तो इसकी हर्बल वैल्यूज भी हैं, इसको हम इनटेक भी कर सकें। अब जैसे आपका कड़ी पत्ते का प्लांट है, कड़ी पत्ता सबके सब डालते हो ना, कड़ी में डाला, सांभर में डाला, डालते हैं ना। पहले ज़माने में लोग इसको भी नहीं खाया करते थे, उसकी स्मेल, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें ना कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, लेकिन उन टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने का तरीका भी होता है। अच्छा, तो कड़ी पत्ते को लिया आपने, कड़ी पत्ते को पहले ज़्यादा छौंक लगा दी। छौंक लगाने के बाद जब आप उसको कड़ी में डाल रहे हैं, किसी सब्जी में डाल रहे हैं, तो उसकी नेगेटिविटी बाहर हो गई। कर सकते हैं ऐसा। कड़ी पत्ते को बेटे हर चीज़ को ना यूज़ करने का अपना तरीका है। कड़ी पत्ते के अंदर इस तरह के तत्व हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड और हाजमे के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी ठीक करती है, ठीक है ना। तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें कड़ी पत्ता तो खैर लगाना ही पड़ेगा, है ना। कड़ी पत्ता आपके लिए अच्छा है। तो दूसरा प्लांट आपका हो गया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता पे आपके न्यूट्रिशन गार्डन के अंदर जरूर जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को भी हमें साथ लेकर चलना है ना। हेल्थ को हमें जरूर समझना है कि हेल्थ हमारी ठीक है तब तो सब कुछ ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिशन गार्डन के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? तुलसी और कड़ी पत्ता हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारी हेल्थ को हमने जरूर देख के चलना है कि हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के तत्व हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं कि हम लोग खाना जो न्यूट्रिशन लेते हैं, क्यों लेते हैं? अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो बॉडी के अलग अलग चीज़ें हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हमारे खराब होते रहते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों को ठीक करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, जब आपके अंदर कुछ आयरन की कमी आती है तो आप लोग क्या खाते हो? आयरन की कमी, गोली खाते हैं? नहीं, नेचुरली क्या खाते हो? गोली तो हर चीज़ की मिल जाएगी मार्केट में, तो केमिस्ट के बाद ज़्यादा मिल जाएगा। आयरन की कमी होती है तो क्या खाते हैं? फल फ्रूट। कौन से वाले? हाँ, चुकंदर, बहुत बढ़िया। बनाना नहीं, और क्या? हाँ, एप्पल खाते हैं, पालक खाते हैं, है ना। और दालें, वो प्रोटीन होता है, आयरन कम होता है। अच्छा, और बताइए? हाँ, गाजर ठीक है, गाजर ठीक है, नान ठीक है। बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है आज पालक पनीर खाएंगे, पानी तो नहीं आ रहा मुँह में। तो पालक पनीर खाएंगे आज, तंदूरी रोटी होगी, पालक पनीर होगा, मम्मी बनाएगी, हम खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। लेकिन वो 1 किलो पालक है ना, 1 किलो पालक, एक और उसका सब्स्टिट्यूट है जो कि पुराने ज़माने के लोग खाया करते थे। एक थाली होती थी, चपाती पड़ी हुई है, नमक पड़ा हुआ है, और एक कोने में चटनी होती थी, वो थी पुदीने की चटनी। 1 किलो पालक बराबर है 10 से 15 पत्ते पुदीने के, अगर हम उसको आयरन के टर्म्स में देखते हैं। समझ में आया? क्या खाना चाहिए? पुदीना। सब चीजें खाओ, लेकिन नींद आ रही है क्योंकि वो खुल जाता है ना, शायद उन्होंने कहा तो पालक खानी है, कुछ खाना होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पुदीना के पत्ते आप अपने घर के अंदर पुदीना जरूर लगाओ, किसी ना किसी तरीके से 10 से 15 पत्ते पुदीने के रोज खाना शुरू कर दो, चमक जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा ब्लड के अंदर सब चीज़ों की अगर मात्रा पूरी होती है ना,
सब ठीक होना शुरू है। मैं भी रिटायर होकर, मेरे बच्चे आप लोगों से बहुत बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी शादियाँ होने जा रही हैं, 25 साल के हो गए हैं और हम वापस जाकर मानो को छोड़ दो। तो अपनी बॉडी को बच्चों हमें आखिर तक जब तक जिंदा है ना, इसको अच्छी चीज़ें खिलानी है, क्योंकि आजकल हम लोग जंक फूड में बहुत आ गए हैं। खाओ, कभी कभार खा रहे हो, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, वो आपका न्यूट्रिशन वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए हैं, रोज़ खानी चाहिए। अब जैसे कि पुदीना मैं बता रहा हूँ, कभी आपने इसको चटनी मिला के खा लिया, कभी आपने इसको रायते में डाल लिया, कभी आपने इसको वैसे ही खा लिया, कभी इसको सलाद के साथ मिला के खा लिया। खा रहे हैं, हमारी बॉडी को लग भी नहीं रहा है ना, ऐसा भी हो जाता है ना। तो हमारी इम्यूनिटी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे अंदर इम्यूनिटी अगर नहीं है, सब चीज़ों को, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा पेट ठीक नहीं है, तो हम लोग कुछ खाने को हमारे अंदर पेट के अंदर स्पेस ही नहीं होगी कभी। तो एक प्लांट होता है लेमन ग्रास। क्या होता है? लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास का क्या काम है? लेमन ग्रास देखा है सबने? देखा है लेमन ग्रास? आज टीचर्स आप लोगों ने देखा है लेमन ग्रास? देखा है? देखा सर। आपने देखा है? लेमन ग्रास को आप लोग इंटेक कैसे करते हैं? हाँ, अच्छा। तो लेमन ग्रास को आप लोग यूज कैसे करते हैं? चाय बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? मतलब क्या करते हैं? क्या आप उसका, आपने उसका एक पत्ता तोड़ लेते होंगे, क्या करते हैं बताइए सही। अच्छा, जैसे आप कैसे करते हैं यूज? सर मैंने कभी यूज नहीं किया, पर मैंने देखा है यूज करते हुए। उसका जो एक स्टिक सा होता है, मतलब जो भी है उसको मतलब थोड़ा सा टाइम करके बॉइलिंग वाटर में डाल दो, पानी में डाल दिया, और उसके साथ थोड़ा और दूसरा भी मिक्सचर जैसे जिंजर वगैरह डाल के उसके साथ यूज करते, बाद में हरी डाल। देखो बच्चों, हमारे साथ हम लोग जब बूढ़े हो रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा ज्ञान की मात्रा हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। हम लोग इकट्ठा करके सबके साथ शेयरिंग करते हैं। तो जो ये पेड़ पौधे हैं, इनके पत्ते जो सूख रहे हैं ना, वो अपने अंदर बहुत सारे गुण लेके अपने अंदर आ रहे हैं। तो जो लेमन ग्रास होती है ना, उसका जो हरा हरा पत्ता है, वो घास की तरह सारा बिल्कुल घास बनी होती है। तो अब होता क्या है, लेमन ग्रास होती है ना, घास की तरह ऐसे ऐसे बनी होती है। उसका जो हरा पत्ता है बच्चों, उसके अंदर ज्यादा गुण नहीं है। उसका जो सूखा हुआ प्रपोर्शन है ना, उसको ऊपर से काट लीजिए, आप ढक्कन वाला डब्बा ले लीजिए, उसमें रखते चलिए। जब आपको चाय बनानी है, लेमन टी बनानी है, उसका पत्ता निकाला सूखा हुआ, उसको उबाल लीजिए आप, वही काम करेगा सही। वो पूरे न्यूट्रिशन लेके आ रखा है। हरे पत्ते में गुण नहीं है, हरा पत्ता इतना कारगर नहीं है, लेकिन सूखे पत्ते के मुकाबले उसके अंदर गुण कम। सूखे पत्ते में गुण ज़्यादा है, खुशबू भी ज़्यादा है। सूखे हुए पत्ते को इकट्ठा करके आप स्टोर कर सकते हो, सारा साल भी यूज। और लोग क्या करते हैं, अरे सूखा हुआ पत्ता इसको काट के फेंको, हरा पत्ता का चमकते हुए पत्ते दिखाई देंगे। जो सूखा हुआ पत्ता है ना, उसी को इकट्ठा करके रखना है आपको, यूज उसको ही करना है आपको, न्यूट्रिशन उसी में ही है, इम्यूनिटी बूस्टर वही है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर, ब्लड रेगुलेशंस, हमारे बॉडी के अंदर जो इनटेक हो रहा है उसको हजम करने के लिए भी, उन सब चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करने के लिए भी ऐसी चीज़ें हमें चाहिए। तो मैंने दो चीज़ें कौन कौन सी और बता दी? लेमन पुदीना, कड़ी पत्ता और तुलसी। हाँ, लेमन ग्रास। तो 4 चीजें हो गई। यस सर। भूलेंगे तो नहीं हम लोग? नो सर। चलो ठीक है। एक बात याद रखना, जब आपके जो भी इसके बाद हम लोग कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी जो संस्था का सर्टिफिकेट है वो पूरे वर्ल्ड में मान्य है। बहुत सारे बच्चे, कोई एम्बेसी में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब के सब हम लोग साइन करके देते हैं। जब आपको जॉब लगनी होती है, बहुत काम आता है बच्चों। हमारे साथ 40 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड के। 63 कंट्री से बच्चे हमारे पास आते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं। कभी आप लोग भी आओगे तो हम लोग आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। जहाँ पर एक बार हमारा स्टेप इन हो गया तो आप लोग वहाँ पर कभी भी आके आप लोगों को फ़ायदा ही देंगे। कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ
कभी भी हमारे फॉरेस्ट, हमारे जो जंगल बने हैं वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के बारे में ही बताते बताते आपको पूरी नेचर वॉक करा देते हैं, बटरफ्लाई वॉक करा देते हैं। नेचर वॉक तो समझ में आया कि आपने पेड़ों के बारे में बता दिया, फिर बटरफ्लाई वॉक क्या होती है? तो बटरफ्लाई हमारे साथ साथ में चलती है क्या? कदर बदल क्या करती है बटरफ्लाई? उड़ती है। तो बटरफ्लाई वॉक का क्या मतलब हुआ? कैसे बटरफ्लाई के बारे में? बटरफ्लाई तितली होती है, क्या बताएगा उसके बारे में? और भी जातियां हो सकती हैं। बच्चों है ना, कभी ऐसा मौका बना आपके स्कूल में इतनी जगह है कि नहीं है, कभी देखेंगे हम लोग बटरफ्लाई वॉक जो कराते हैं ना, अलग अलग किस्म की बटरफ्लाईज होती हैं। तो जो नेक्टर प्लांट होते हैं ना वो भी जरूरी होते हैं, लेकिन फ्लावर्स की कितनी जरूरत होती है? अगर फ्लावर्स हैं तो बटरफ्लाईज आएंगी ना? यस सर। बहुत कम। उनको जरूरत होती है उनके अंडा देने वाले प्लांट, जिसपे जाके अंडा दें, वो होस्ट प्लांट क्या होते हैं? होस्ट प्लांट। अब आपके स्कूल में एंटर करते ही एक साइड पर एक फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ है, उसका नाम है, कौन सा है वो? लाल रंग का फ्लावर है, कौन सा है? गुड़हल। गुड़हल है ना? तो हम लोग बच्चों खाली एक तरह की चाय नहीं पीते हैं। चाय हम लोग सब पीते हैं ना, दूध वाली चाय बना के पीते हैं। हम लोग 15 से 17 तरह की चाय पीते हैं। 15 से 17 तरह की चाय कैसे होती है? जो गुड़हल है ना, गुड़हल के बीच में से एक स्टेमन से बाहर निकल के आ रहा होता है, उसको निकाल दो। उसके बाद उसके पीछे से हरी भरी डंडी, उसको भी निकाल दो। जो लाल वाला फूल है उसको हफ्ते में एक बारी चाय जरूर पियो। इम्यूनिटी बूस्टर और हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि आपके समय में भी आएंगी, अभी आगे सब चीज़ें होगा, वो चीज़ें कंट्रोल करने का काम होती है। मेल्स के लिए नर्वस सिस्टम के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसको हफ्ते में एक बारी बॉयल कर जरूर ले लो, ठीक है? उसको बॉयल करके जरूर लेना है। वो हमारे लिए अगर, क्योंकि देखो हेल्थ और न्यूट्रिशन हम लोग जब इंटेक कर रहे हैं, हमें अगर फायदा ही नहीं मिल रहा, फिर फायदा नहीं है ना। तो गुड़हल का फ्लावर समझ में आया? गुड़हल जिसको हम चाइना रोजी बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वैरायटी कौन सी देखनी है हमको? जिसके पत्ते बिल्कुल डार्क ग्रीन हो। डार्क ग्रीन से मतलब है हमारे यहाँ का नेटिव है, जिसपे वो व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं या फिर हल्के कलर के पत्ते आ रहे हैं, वो काम का नहीं है, ठीक है? तो एक हो गया गुड़हल, ठीक है? तो गुड़हल का प्लांट आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक होता है आपका शंख पुष्पी। क्या होता है? शंख पुष्पी। ठीक है, अपराजिता भी बोलते हैं। अपराजिता, अपराजिता। एक होता है परिजात, एक होता है अपराजिता। क्या होता है? एक होता है अपराजिता, परिजात, अपराजिता, परिजात, अपराजिता। कंफ्यूज तो नहीं होगा? तो अपराजिता क्या है? वो शंख पुष्पी, उसका भी फ्लावर ऐसे ही आता है, ब्लू कलर का फ्लावर आता है, ब्लू कलर की शंख पुष्पी होती है। वो एक बेल होती है, क्योंकि हम लोग जब जंगल में कुछ लगाते हैं ना, तो बुशेस, श्रब्स, क्रीपर्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, सब कुछ मिला जुला लगाते हैं। तो ये बेल है, एक बेल को भी लगाना आपका जरूरी है न्यूट्रिशन गार्डन के अंदर, ठीक है? ये भी आपका वैसे ही काम करेगी जैसे आपका गुड़हल काम कर रहा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जब होगी तो बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, और इसका जो सीड होता है वो मटर के दाने की तरह बन के आ जाएगा। उसके बीज पे जब सूख जाए, उसको आसपास आप डिस्पर्स करते रहिए, पूरे आपके चारों तरफ लो मेंटेनेंस प्लांट के अंदर वो लग जाएगा। उसको लगाने के लिए आपको तरीके बताएंगे, लेकिन शंख पुष्पी उसके बीच में आपका लग जाना चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है, कौन सा था? मैंने अभी दो नाम बोले थे, परिजात, अपराजिता, और एक है आपका गुड़हल हो गया। अब एक आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सहजना, ड्रम स्टिक्स। सांभर में डालते हैं हम लोग, कितने लोग सांभर में डाल के खाते हैं? खाते हैं ना? लेकिन बच्चों इंडियंस इतने बेवकूफ हैं कि उसकी जो सीड था उसको सांभर में डाल के खा लिया, लेकिन जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके बीज, पत्ते, उसको उठा के कैलिफोर्निया एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या आप लोग तो खुश रहो, हम लोग यहाँ मर मर के जी लेंगे। उसके पत्ते बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, बहुत सारी ट्रेमेंडस पावर है।
और हम लोग जब जंगल में जाते हैं ना तो कहते हैं कि हमारी एक मुट्ठी हमारे हाथ के बराबर है। हमारी एक मुट्ठी, हाथ उठाओ, हमारी मुट्ठी हाथ के बराबर हमारे है। हाथ के बराबर है। इतने पत्ते अगर आप उसके तोड़ लेते हो, तोड़कर गीले कपड़े में रखकर फ्रिज में रख देते हो, रोज अगर 3-3 पत्ते खाते रहोगे, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक कभी जिंदगी में कमी नहीं आएगी। समझ में आया ना? Yes, sir. कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक कभी जिंदगी में कमी नहीं आएगी। तो सहजना के पत्ते, लेकिन जो सर्दी में सहजना के पत्ते आ रहे हैं उसको अवॉइड करो। क्या होता है, हर स्टेम होती है ना, स्टेम जिसके ऊपर से निकल के पत्ते निकल के आ रहे हैं, है ना, तो स्टेम के अंदर एक पिच होती है। पिच क्या होती है? Pitch. वो आगे ना भोजन को आगे ट्रांसफर करने का काम कर रही होती है पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर वो एक वर्किंग करती है। तो जब उसके अंदर भोजन सही तरीके से नहीं पहुंचता है, आपको पता होगा पित्त के बारे में, पित्त, तो वो जब भोजन आके जाके पत्ते के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है ना, तो पत्ते रेड पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब उसमें टॉक्सिन पैदा हो रहा है। जो हरा पत्ता लाल में कन्वर्ट हो रहा है उसको हमें उस समय पे नहीं खाना। तो सर्दियों में आपको सहजना के पत्ते तोड़कर नहीं खाने हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर आप उन्हीं पत्तों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। उसको आप सुखाकर पाउडर बना सकते हैं और सारा टाइम ले सकते हैं, 1-1 चम्मच।